सामने सूरज है। ये जी रुडन एनक्लेव की जो एंट्रेंस थी, अभी ये इस वक्त हम एग्जेक्टिव ब्लॉक का ये मेन बुलेवर्ड का मे बी ये एक पोर्शन हो, क्योंकि इससे वो मेन बुलेवर्ड होपफुली बड़ी ही होगी। तो ये उनकी मस्जिद है पहले, तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये मेन बुलेवर्ड भी अभी जो है ये कंक्रीटेड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट बहरी रावलपिंडी, उसके प्लेटफॉर्म से मैं आपसे दोबारा रुडन एनक्लेव के बारे में चंद मिनट्स के लिए बातचीत करना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें। हर सोसाइटी की कुछ खामियां और कुछ खूबियां होती हैं। अगर कोई ये कहे कि सोसाइटी में सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, या अगर कोई ये कहे कि ये सोसाइटी इसमें सिर्फ खामियां ही खामियां हैं तो दिस इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। खूबियों और खामियों के साथ ही कोई सोसाइटी जो है वो पनपती है, वो चलती है। ये लहदा बात है कि शुरू में खामियां ज़्यादा होती हैं, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके ऊपर काम किया जाता है, उन खामियों और कमियों कोताहियों को इनको दूर किया जाता है। तो वो जो कमियां कोताहियां दूर होती हैं तो वो खूबियों के अंदर कन्वर्ट होती चली जाती हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर रुडन एनक्लेव के बारे में कुछ खूबियां भी बयान की और कुछ उसकी कमियां कोताहियां, कुछ जो डिलेज हैं उनके सिस्टम में, कुछ कानूनी मोशगाफियाँ हैं, कुछ कानूनी रुकावटें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने हल्की फुल्की डिस्कस की। अभी भी मैं यही चीज़ लेकर आगे चलना चाहूँगा। ये जो मेरी वीडियो है ये उसी का तसलसल है बेसिकली। नाज़रीन, आज जो मैं खूबियाँ और जो उसके कुदरती बैकड्रॉज हैं, जो कुदरती उसकी कमियाँ हैं, कोताही भी कुछ आ जाती है लेकिन कुछ कमियाँ कुदरती होती हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि कोई भी खूबी या कोई भी जो खामी होती है वो बेसिकली किसी ना किसी चीज़ के साथ मुंसलिक होती है कि क्या आपने उस खूबी को उजागर किया, क्या आपने उस खूबी के ऊपर फर्दर कोई काम किया ताकि वो बेहतर तरीके से उजागर हो, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो बेहतर तरीके से बिके, लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हों। और ये तो एक मार्केट का असूल है कि वंस वन कस्टमर, वन क्लाइंट इज सेटिस्फाइड, ही विल ब्रिंग अनदर 100। तो यही मेरा मकसद था पिछली वीडियो में भी कि सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ये किसी भी प्रोडक्ट का बेसिक असूल है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अभी सबसे पहले तो मैं कुछ उसकी खूबियां पेश करूंगा रुडन एनक्लेव की। रीज़न बीइंग, ये हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं आपको भी पता है कि अगर किसी चीज़ की हम खूबियां पेश करें और साथ उसकी कुछ कमियां कोताहियां भी पेश कर दें तो लोग जो कमियां कोताहियां हैं उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जो उसकी खूबियां होंगी उसको इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ अनफेयर। आप उसकी खूबियों को भी और उसकी खामियों को भी सामने रखकर फिर उसको आप एवेल्युएट करें और जज करें। तो मैं सबसे पहले जो खूबियां हैं उसमें है लोकेशन रुडन एनक्लेव की। मुझसे चंद लोगों ने क्वेश्चन किए मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद, और चंद ने मुझे कमेंट्स दिए कि ये चूरन अब और नहीं बिकने वाला। कौन सा? लोकेशन का। तो भाई मैंने उनके लिए सिर्फ इस वीडियो के जरिए मुखातब होकर कहना चाह रहा हूं कि किसी भी सोसाइटी का सबसे बड़ा चूरन तो उसकी लोकेशन ही होती है। अगर वो लोकेशन उसका सबसे बड़ा चूरन ना हो तो आप DHO को उठा के मंदरा में लॉन्च करें, मैं देखता हूं इसकी कीमत 10 लाख से ऊपर कैसे जाती है कनाल की, या 20 लाख चली जाएगी। इससे ऊपर कैसे जाती है? 30 लाख चली जाएगी, 40 लाख चली जाएगी, 50 लाख चली जाएगी। आप बहरिया को इधर से उठाएं, न्यू मेट्रो सिटी आपने लॉन्च की है ना, लोकेशन किधर गए हैं? उसके रेट अभी तक माइनस में है। ब्रांड है एक, मैं रुडन का मुकाबला न्यू मेट्रो सिटी के या बहरिया के साथ नहीं कर रहा, लेकिन वो एक ब्रांड है, ऑफ शूट ऑफ ब्रांड। मैं न्यू मेट्रो सिटी बहरिया की एक ऑफ शूट ब्रांड है। तो उसकी हालत देख लें, कमर्शियल माइनस में, रेजिडेंशियल माइनस में, ऊपर जाती है नीचे आती है। क्यों? लोकेशन। और जब बहुत भी ज़्यादा पीक पे जाएगी तो क्या आपके ख्याल में ये रुडन का मुकाबला करेगी जिस वक्त रुडन की भी पीक आएगी? या मैं दूसरा कंपैरिजन कर लेता हूँ, चक्री रोड के ऊपर आ जाए, डाला के ऊपर तो इसलिए कंपैरिजन नहीं कर रहा क्योंकि डाला के ऊपर इस पाए की और कोई सोसाइटी नहीं है। मैं लोकेशन के ऊपर बाद में आता हूँ, अभी मैं सिर्फ लोकेशन का कंपैरिजन करके दे रहा हूँ आपको। चक्री के ऊपर चले जाए,
बड़ी सोसाइटीज़ में कौन सी? कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड। कैपिटल स्मार्ट सिटी उसके रेट्स कदरे ज़्यादा हैं, ब्लू वर्ल्ड के भी रेट कदरे ज़्यादा हैं। दो रीजंस। नंबर एक, कैपिटल स्मार्ट सिटी को एनओसी मिला हुआ है, बेशक जितना भी है 7,500 है समथिंग। तो इसी तरह ब्लू वर्ल्ड है, उनकी एनओसी का प्रॉब्लम एक चल रहा है आरडीए से, उनकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ भी एनओसी का एक मामलात हैं। लेकिन आप लोकेशन के हिसाब से ज़रा उसका कंपैरिजन करके देखें। रूडन एनक्लेव का और ब्लू वर्ल्ड और कैपिटल स्मार्ट सिटी का आप ज़रा कंपैरिजन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किसकी लोकेशन बेस्ट है। तो मैं आपको आगे प्रूव करूंगा कि रूडन की लोकेशन बेस्ट है, इसलिए रूडन का लोकेशन का चूरन बिकेगा। कब तक बिकेगा? जब तक न्यू सिटी इधर डेवलप हो नहीं जाता। अपने तमाम व्यूअर्स से, अपने तमाम सामाइन से, तमाम क्लाइंट्स से, तमाम इन्वेस्टर से कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। मिड टर्म कम से कम 4 साल होती है, लॉन्ग टर्म कम से कम 8 साल से ऊपर होती है। 4 to 6 ईयर, 8 to 10 ईयर्स, ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब बूम आता है बेच दें, आपको कौन रोकता है? जब गिरती है तो फिर उठा ले, क्योंकि ये तो अप डाउन चलता रहता है कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो मार्केट्स अप एंड डाउन होती हैं। कभी कुछ वजूहत कुदरती होती हैं, कभी कुछ आर्टिफिशियल भी होती हैं। ये तो दुनिया के अंदर एक अप एंड डाउन चलता है। तो मैं इसलिए आपको पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी क्लाइंट से, इन्वेस्टर से, कि कम से कम मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करें। फिर आप देखिएगा कि आपने जो आपने एफर्ट करके 5 साल में कमाना है इन पैसों से, वो अगर सिर्फ इन्वेस्ट कर देंगे, 5 साल के बाद जब आप उसको अपना वर्क पलटेंगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने एफर्ट की थी वो और ये जो वर्क पलटा है, हो सकता है ये वाली इन्वेस्टमेंट जो की हुई है इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। जनरल मैं एक तजिया कर रहा हूँ, करोड़ भी कह सकते हैं, मैं 1.5 करोड़ में, चले करोड़ कह लेते हैं। 5 साल के बाद अगर करोड़ में देखते हैं तो हो सकता है 50 लाख में 5 सालों में, अगर आप ट्रेडिंग के मास्टर नहीं हैं, अगर आप सिर्फ एक साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो साइड बिजनेस नहीं करता वो तो फिर अपना काम करता है ना, वो तो फिर ज़्यादा कमा लेगा। या तो आप फुली फ्लैज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, अप हो डाउन हो जो भी हो। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेजर ज़्यादातर लोग वही होते हैं। हर दफ़ा छक्का नहीं लगता, हर बाल के ऊपर छक्का नहीं लग सकता। कभी कभी ओवर में छक्का नहीं लगता, कभी कभी पूरे मैच में एक आध छक्का लगता है। वो एक आध छक्का लगा था जिससे रूडन के रेट्स बहुत ऊपर गए थे, तो उन्होंने जिसमें कमाना कमा लिया। अभी भी अप एंड डाउन होता है, तो आगे भी अप एंड डाउन होगा। तो अभी ये तो वो होगी जो मैंने कंपैरिजन किया। अभी आज लोकेशन के ऊपर, लोकेशन इसकी बेस्ट है। रीज़न बीइंग, एक तो ये डाला रोड है, सेकंड ये कम्पैक्ट हो जाएगी लैंड, अभी ऐसा ऐसा परचेजिंग हो रही है। कभी भी कोई जो सोसाइटी होती है, स्टेट वे कम्पैक्ट लैंड कोई भी नहीं खरीद सकता। 2-4 हज़ार तो खरीद सकते हैं कनाल, लेकिन अगर 2 लाख या लाख या 1.5 लाख कनाल आप कह दें कट्ठी खरीद लेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो डेजर्ट में या किसी ऐसे इलाके में हो सकता है जहाँ पे आपके पास प्लेन लैंड्स हैं। इधर तो छोटे छोटे टोटे होते हैं लोगों के पास, किसी के पास 4 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, किसी के पास 50 कनाल है। इससे बड़ा तो बहुत कम होगा, जो पीछे चलते जाएंगे तो शायद कुछ मिल जाएंगे बीच में। तो वो तो एक चीज़ हो गई। सेकंड आ गई इसकी एक्सेस। एक्सेस इसमें ये है कि अडयाला रोड मैंने ऑलरेडी बताया, चक्री जो जा रही है रोड वो मैंने ऑलरेडी बताई। खसाला के पीछे से एक रोड निकलती है जो धमियाल तक जाती है, वो भी एक एक्सेस है। और नेक्स्ट जो है इसका एक्सेस, ये जो गोरखपुर से अंदर आती है रोड, जो रवात को भी जाती है और बहरिया फेज़ 8 के अंदर निकलती है, ये भी एक एक्सेस है। और सबसे बड़ा एक्सेस जो है वो इसकी रावलपिंडी रिंग रोड है, जो कि रूडन के अंदर से गुजर रही है। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि लोकेशन का चूरन बिकता रहेगा और बिकता ही रहेगा। रोड एक दफ़ा गुजर गई तो ये ताउम्र ये चूरन बिकता रहेगा। नंबर 3, नेक्स्ट आ जाता है कि जो सोसाइटी है क्या वो भागने वाली तो नहीं है? नहीं, सोसाइटी सॉलिड है, कोई मसला नहीं है। आगे वो अपनी परचेजिंग भी कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मैप शैप बना रहे हैं, जिस तरह परचेजिंग कर रहे हैं, आज नहीं तो कल तो वो भी काफ़ी सारी ज़मीन एक्वायर कर लेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि सारी क्यों नहीं कर ली, तो बहरिया की आप चले जाए फेज़ 8 में अवामी विला 3 के सामने देखें, पूरा का पूरा गाँव बहरिया के अंदर है। बहरिया 7 की बैक साइड में चले जाए, देखिए पूरा गाँव उसके अंदर है। तो ये एक तसलसल है जो चलता रहता है, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है कि रूडन डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा। रूडन डेवलपमेंट थोड़ी बहुत की है, मुझे पता है कि थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन इतना डिले नहीं हुआ। अगर मैं आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको कंपैरिजन करके दे देता हूँ। मैं छोटी सोसाइटियों से कंपैरिजन नहीं करता, मैं बड़ी से करके देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद 2010 9-10 में लॉन्च हुई,
2015-16 में जाके उसके रेट बढ़े 5-6 साल के बाद, और इस वक्त उसका 5 मरले का प्लाट 65-70 का है, जो नया लॉन्च कर रहे हैं 50 का है। कितने सालों के बाद? 12-13 साल के बाद। गुलबर्ग ग्रीन जब लॉन्च हुई उस वक्त देखें, और 5-6 साल के बाद जाके इसके रेट्स बढ़ना शुरू हुए। अभी जाके उसके रेट बहुत बूम के ऊपर है, क्योंकि वो डेवलप भी हो चुकी है। रुडन को तो भी वही 2.5 साल हुए, 2 साल और वेट करके देखें ना, तो 8-10 साल के बाद इस सोसाइटी के भी रेट बहुत बूम के ऊपर होंगे। क्यों? रिंग रोड तो बननी आज नहीं तो कल, तो जो ही रिंग रोड बनेगी तो आप देखिएगा रेट किधर जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सोसाइटी की लोकेशन बहुत अच्छी है, ज़मीन इनकी परचेजिंग प्रोसेस जारी है, कम्पैक्ट कर रहे हैं, एक्सेस इसके पास बहुत अच्छी हैं, डेवलपमेंट इनकी फ़िलहाल स्लो है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी अच्छी हो जाएगी। तो जो अगला आखिरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि कानूनी कार्रवाइयाँ NOC के लिए, LOP के लिए वो जारी हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है, पंजाबी में वो एक मिसाल है ना कि कुछ तो मैं आप मरे हैं तो कुछ मैनू रब की तरफों मार पै गई। ऊपर से कभी RDA जो है वो कुछ कर देता है, कभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कुछ कर देती है। तो ये एक वजह है डिले होने की। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं तो उसकी पहले भी NOC आ गई तो ठप्पा लग जाएगा, उसके बाद कम से कम ये खुल के फिर अपना काम कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये करेंगे भी। कोई भी बुलेवर्ड जो है वो वन वे होती है, एक तरफ से आएगी ट्रैफिक, दूसरी तरफ से जाएगी, तो ये वन वे, ये 2 वे नहीं हो सकती बुलेवर्ड। ये इस तस्वीर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। लिहाजा इसकी एंट्रेंस भी अच्छी हो जाएगी, जनरल में भी इसकी एंट्रेंस है, तो फिर उसके बाद रिंग रोड तो वैसे ही इसके अंदर से गुजरनी है। बाकी इनकी LOP इनकी वो भी होपफुली ये अभी उसके ऊपर कर रहे होंगे कि ये LOP भी हम लेके आएंगे। जितना जल्दी करेंगे तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि मैंने एक चीज़ शुरू में बोली है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। आपकी प्रोडक्ट तब बिकती है जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो। अदरवाइज शुरू में एक दफ़ा आप बूम क्रिएट करके उसको बेच तो सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल सेल होती है, उसके बाद फिर एकदम वो प्रोडक्ट गिर जाती है। तो किसी भी बिजनेस का असूल है कि अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को उसको गिरने नहीं देना चाहिए। आपकी फाइल्स मार्केट में घूमे, लोगों का कॉन्फिडेंस आए कि भाई इसकी फ़ाइल है, ट्रेडिंग शुरू हो जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको मर्ज किया जाता है, उसकी बायबैक की जाती है। इस हल से आप अपनी वो जो आपके पास लैंड है उसके हिसाब से प्लाट मार्केट में रह जाती हैं, तो फिर आप एक कम्पिटिटिव लेवल के ऊपर आते हैं। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मेरा एक जनरल तजिया होता है, वो किसी एक सोसाइटी के बारे में नहीं, बाकी सोसाइटियों के बारे में भी। मैंने बाकियों का भी इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो ये मेरी सारी चंद मिनट्स की गुफ्तगू थी, ज़रूर सुनिएगा। ये जी जो इन्होंने कटिंग्स वगैरह की हुई हैं ये सारी, वो आगे ये वॉल बनी हुई, इसके आगे अभी परचेजिंग इनकी हुई नहीं है, तो उधर तक इन्होंने कटिंग कर दी है। ये इस तरफ ये साइट ऑफिस है, आगे वो ओल्ड साइट ऑफिस हो, आगे मस्जिद है, ये बुलेवर्ड जा रही है, बुलेवर्ड का पोर्शन है, ये डबल कर देंगे बाद में। तो इस तरह भी इनकी कटिंग्स की हुई हैं। ये सारी ये शॉट जो है आगे 400-500 मीटर आगे तक कटिंग है, आगे भी परचेजिंग अभी नहीं हुई। इसी तरह अभी इधर से हम घूम के गए हैं तो इधर भी कटिंग्स की हुई हैं इन्होंने, कुछ डैम तक की हुई हैं, कुछ अभी परचेजिंग चल रही है। तो मेन जो है ना इनके ये वाली कटिंग का एरिया है, ये जो ज़ोरों शोर से काम जारी है, ये सिर्फ ये थोड़ी सी जगह के ऊपर है, फ्यूचर में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा।